सर देखिए, भेदभाव कहाँ पे नहीं है? जब मंदिर मस्जिद में भेदभाव है, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव है, यूनिवर्सिटी कौन सी बड़ी बात है? यूनिवर्सिटी में तो वही लोग टॉप पे हैं। 100 लोग लेक्चरर के, प्रोफेसर्स के, आप 1000 की लिस्ट निकालोगे, 900 तो वही लोग हैं। तो जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है, वो जाहिर सी बात है कि वो भेदभाव होगा। और SC ST लोगों के साथ तो हर समाज के हर सेक्शन में, हर जगह पे भेदभाव होता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे आपका पब्लिक सर्विस हो, कहीं भी भेदभाव होता है। तो भेदभाव अब UGC में आया है, चलो ठीक है, 2-3 चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए, उस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ, मुझे करना भी चाहिए। और भी जहाँ चीज़ें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ पे भी मजबूती से आप लड़िए। और देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, उनका दिया हुआ जुबान हमारे पास है, तो हम किसी भी बिल के अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। देखिए, यही फॉरवर्ड कम्युनिटी है जो भाजपा के समर्थक हैं बहुत सारे लोग, और भाजपा ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकर को पसंद नहीं करती है। लेकिन वही लोग जिनके आज उनके नज़र से देखा जाए, फॉरवर्ड की नज़र से देखा जाए, तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आज वही लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पे चलकर संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप? उसी तरीके से मेरा आह्वान है कि OBC SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी लोग अपने संवैधानिक हक को, अपने अधिकार को समझते हुए, जो भी चीज़, जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ भी भेदभाव हो रहा है, अपने संवैधानिक ताकत का प्रयोग करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मजबूती से आवाज़ उठाइए, और अपने हक हकूक़ के लिए लड़िए। ये UGC बिल में फंस के मत रहिए, एक लॉलीपॉप है बस, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको भी नहीं है, उनको भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे भी यूनिवर्सिटी में हमारे लोग बहुत कम हैं, पर ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बढ़ता गया तो चिकित्सा में भी, मतलब हेल्थ केयर में भी, पब्लिक सर्विस में भी, हर तरीके से जुडिशरी में भी हमारे लोग जाएंगे। तो हमें अपने संवैधानिक ताकत को पहचान के, बाबा साहब के दिए संविधान को पहचान के, अपने आवाज़ में बुलंदी लाना है, और अपने कलम में ताकत ले आके, और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना है, और समाज में समानता कायम करनी है। आप समानता की बात कर रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो यही समाज कहता है कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई। लेकिन जब ये बिल आ रहा है उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं हिंदू लोगों के लिए, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। जिस भाजपा सरकार ने और जिस भाजपा के लोगों ने, RSS के लोगों ने ये नारा दिया है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, उन्हीं लोगों ने उस बाबा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है जिसने 4 ब्राह्मणों के गोत्र बताए थे और खुले मन से बोला था कि ये लोग नीच ब्राह्मण हैं, अधम ब्राह्मण हैं। अधम एक तरीके की बहुत गंदी गाली होती है, और इसको मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा। तो अब उन्हीं लोगों का है, अब वही उस जो बाबा इनको गाली दे रहा है, उसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दे रहे हैं, उसी को राजकीय सम्मान मिल रहा है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा। अब आज क्या हो रहा है? वही लोग तो लड़ रहे हैं। अब वही लोग बता रहे हैं कि मोदी जी तेली है, इसका शक्ल नहीं देखना। आप तो फेसबुक पे पोस्ट देख ही रहे हैं ना कि तेली का चेहरा नहीं देखना चाहिए, और अभी तक ये हिंदू हृदय सम्राट और ब्रह्मा जी के अवतार, शिव जी के अवतार बता रहे हैं। तो अब तो ये खुद उसी जाल में ले आए ही, राम को भी ले आए तो बिल भी ले आए, तो राम को एक्सेप्ट कर लिए तो बिल को भी एक्सेप्ट करो, क्या दिक्कत है? आप ही के मोदी जी ले आए हैं जो कहते हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ ठीक है। मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, मोदी जी ने किया है जो सोच समझ के ही किया है। ये भी सोच समझ के किया, इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। तो फिर ये तो उनकी बात है ना, फॉरवर्ड्स की बात है। हम तो उस कम्युनिटी से है नहीं, हम तो OBC SC ST दलित वर्ग के हैं। हम अपनी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। उनके लोग हमसे 100 गुना आगे हैं हर चीज़ में। उनकी सोचने समझने की शक्ति और जो संगठित होने की शक्ति है जो, और वो हमसे आगे है। तो उनको क्या करना है वो सोचेंगे, हमें क्या करना है वो हम सोचेंगे। पर ये बिल लाने की जो टाइमिंग है उसको कंसीडर कीजिए कि ये जो बिल लाने की टाइमिंग है वो कितनी सही है और कितनी सटीक है। जैसे आपने बताया कि एक समाज है, समाज के एक बड़ा वर्ग है जो सड़क पे है और सदन में इसके खिलाफ हंगामा कर रहा है। वो वर्ग है, मतलब एक समाज का, हिंदुस्तान का जो जातीय सिस्टम देखा जाए तो सबसे बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, संभ्रांत भी हैं, उच्च जाति के हैं, उनके पास संसाधन है, ज़मीनें हैं, सब कुछ है। और एक लंबे अरसे से वो लोग इसी भाजपा को वोट देते हुए आए हैं। अब दिक्कत क्या है, अभी 26 चल रहा है, 27 में यूपी का इलेक्शन है। यूपी का और पूरे इंटायर इंडिया का जो इलेक्शन हुआ वो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हुआ। तो भाई बाकी लोग तो मोस्टली SC ST OBC के लोग तो खिलाफ हैं, आदिवासी लोग खिलाफ हैं। ये जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय लोग हैं, ये लोग तो खुल के बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ हर सिचुएशन में, हर हाल में। अब बेचारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी 14 से लेके हम लोग लगातार आपको वोट दे रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, पंचायत का हो, बिहार विधानसभा हो, किसी भी राज्य का परिषद का हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, सब में दे रहे हैं। हमारा विकास कहाँ हुआ, हमें क्या मिला?
अब ये सवाल मोदी जी आंसर कर नहीं पा रहे हैं, बीजेपी के लोग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको उलझाने के लिए यूजीसी बिल लाया गया है कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और वो भी बिल जो है सवर्ण समाज के खिलाफ जा रहा है। सबसे बड़ा दुख इसमें ये है कि जो भी क्षत्रिय क्षत्रप बनते हैं, जो क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, जैसे मान लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं देख रहा हूँ 3 पन्ने का वो बिल है, और उनके बेटे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में हैं, उसके बाद भी वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। देखिए डर कितना है सरकार से, उस पार्टी से इन लोगों को डर है जिसको इन्होंने अपना खून पसीना पैसा देके सींचा है, उस पार्टी के खिलाफ ये लोग नहीं बोल पा रहे। 3 पन्ने का बिल पढ़ने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह 3-4 दिन से मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सोच समझ के हम बताएंगे। तो उनको क्या सोचना, वो तो खुद अपने आप में एक स्टेट है, उनको डर लग रहा है। बताइए वैसे लोगों को अगर डर लग रहा है तो आम लोग क्या ही बोलेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इस बिल को ले आने का भी कोई फायदा है, ठीक है। जैसी भी सरकार ले आई है हम लोग इसका समर्थन करते हैं। बिल SC ST OBC कम्युनिटी के फेवर में है, लेकिन इतना भी कोई ज़्यादा फेवर में नहीं है कि SC ST लोग भी इसके लिए खुशी मनाएं, नाचे गाएं कि हाँ हमारे फेवर में आ गए। मोदी जी और भाजपा के लोग SC ST का कभी भी भला नहीं चाहेंगे। ये एक उलझाने वाली कहानी है, जुमला है। और देखिए सरकार के पास काम तो है नहीं गिनाने के लिए, तो वो आपका कभी पासपोर्ट चेक कर रही है, कभी आपका आधार चेक कर रही है, और कभी आपके 3 पीढ़ी पहले से कहाँ से हैं। और ये ऐसा एक चाल ये लोग चल दे रहे हैं कि आपको खुद साबित करना है। पहले आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, फिर आप अपनी कमाई साबित कीजिए। आपके पास नोट पड़े हैं वो नोट खुद ही बदलिए। आप वोटर हैं कि नहीं है वो आपको खुद ही साबित करना है। भाई आदमी तो आदमी, नदी, पेड़, पशु, पक्षी, पहाड़ तक परेशान हो गए इस सरकार से। अब इन्होंने क्या लिया, अरावली पे क्या बोल रहे हैं, 100 मीटर से मतलब ऊपर नहीं हुआ तो वो पहाड़ नहीं हुआ। कल को कहेंगे 6 फीट से नीचे जो आदमी है वो आदमी नहीं गिना जाएगा है। अब इसका क्या ही सेंस है। कल को बोल देंगे कि ये नदी जो पूरब की साइड बहेगी वही सिर्फ नदी रहेगी, पश्चिम साइड जो बहेगी उसको नदी नहीं माना जाएगा। अब ये सफ़ेद वाली गाय हमारी गाय माँ है और काली वाली गाय हमारी मौसी है, तो इसको तुम काटो खाओ हमें मतलब नहीं है। आप देख रहे हो ना, बीजेपी के ही प्रवक्ता का बयान है ना कि जो देसी गाय है वही हमारी माता है, जो जर्सी हमारी माँ नहीं है। तो इससे ज्यादा उलझाने वाला क्या ही सिस्टम हो सकता है इस देश से। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन एक समाज तो है, SC ST OBC वाले तो इसका जश्न मना रहे हैं कि ये बिल जो है हमारे छात्रों के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वहीं स्वर समाज के लोग कहेंगे हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खतरा है। देखिए SC ST के लोग बहुत भोले लोग हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से आज भी पिछड़े हुए हैं। थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं इस UGC बिल में जो SC ST के फेवर में है। तो अब SC ST तो सदियों से दबा कुचला समाज है, अब थोड़ा सा मिल रहा है, थोड़े में उछलना शुरू हो गया है। अरे भाई पहले ठीक से बिल को स्टडी कर लो, देख लो, ठीक है। अगर फॉरवर्ड के लोग, अपर कास्ट के लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही है। आप उसको डिटेल में पढ़िए और उसके बाद ठीक है, अगर अच्छा भी है सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं उसमें सपोर्ट करने वाली। तो फिर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वो सही है इस हिसाब से? जो विरोध कर रहे हैं नहीं, देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस पे, जो बिल आई है, तो अभी तक जो ये बिल है काफ़ी अच्छा है। वो आपको मैं बताऊं कि बहुत समय से ना कोई बहाना नहीं मिल रहा था सरकार का विरोध करने के लिए उनको, बहुत समय से। क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहा था तो उसको आतंकवादी बता रहे थे, जब छात्र कर रहे थे उग्रवादी बता रहे हैं, मुस्लिम कर रहे तो मुल्ला हो गया, है ना। तो इसी तरीके से उलझाए हुए थे। अब बीजेपी के क्या कर रही है कि अब 2 शंकराचार्यों को लड़ा रही है। एक शंकराचार्य कह रहा है कि वो असली नहीं है, हम असली हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम तो विकलांग हो, तुम तो शंकराचार्य बनने का कहीं पद्धति नहीं है। वो उनको नहीं मान रहे, वो उनको नहीं मान रहे हैं। और DMSP जाके उनसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। बोले DMSP कौन होते हैं? शंकराचार्य और आदि शंकराचार्य से और ये जगत गुरुओं से सर्टिफिकेट मांगने वाले। आप योगी जी का सर्टिफिकेट देखे हैं? देखे हैं कि वो लिखा गया है कि हाँ आज से ये मठ के योगी हुए, और फिर योगी हो गए तो वो CM कैसे हो गए? आप आज तक आपने मोदी जी की डिग्री नहीं देखी। और आप शंकराचार्य जो अपनी तपस्या करते हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं, वो अपने धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनका आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तो अब ये बांटने की सदैव राजनीति की है भाजपा ने, और आज फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से, साधु को साधु से, संत को संत से लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। तो SC ST OBC वाले जो छात्र हैं या लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए UGC बिल पर? समर्थन करना चाहिए। बहुत दिन के बाद
देखिए इसमें कुछ चीज़ें, जैसे पहले मैंने बताया, कुछ चीज़ें हैं जो SC/ST के OBC के फेवर में हैं, और वो इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी 27 का चुनाव अभी बीजेपी के सामने है। फॉरवर्ड कई तरीके से नाराज चल रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनके पास साधन संसाधन सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई धन संपत्ति सब है, वो सब तरीके से संपन्न है, वो किसी भी कहीं भी अपनी आवाज़ को उठाने में सक्षम है। लेकिन SC/ST के लोग अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है। और तो अब देखिए अभी तक हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए थे, और अब फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग अपना विकास मांग रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया, हमारा हिस्सा दीजिए। SC/ST वो चीज़ नहीं मांग रहा है आज भी। SC/ST को बस साथ में बैठने का अधिकार चाहिए, पानी पीने का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, कोई इंसल्ट ना हो, कोई भेदभाव खत्म करने वाला, बस इतना ही उनको चाहिए, और इसीलिए वो खुश हैं। तो इसमें सरकार जब देख रही है, भाजपा का जो थिंक टैंक है वो देख रहा है कि जब बीजेपी का जो कोर वोटर है वो हमसे नाराज चल रहा है, तो जो हमारा नॉन कोर वोटर है, SC/ST के जो लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए ताकि वो 27 में हमें वोट करें। इसी बेनिफिट के चलते ये UGC बिल में मतलब SC/ST लोगों को थोड़ा सा इसमें लाभ दिया गया। 27 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए OBC SC/ST लोगों को इसमें लाभ दिया गया। अदरवाइज सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि SC/ST लोगों को कुछ मदद करनी चाहिए।